टॉपिक को हमने थोड़ा सा किया था। ओके, तो ल्यूकीमिया क्या है? The word leukemia comes from Greek leukos, which means white, और ema means blood. ema means हमने blood किया है, leukos means white किया है, यानी कि WBC. Leukemia is a cancer of blood forming cell in the bone marrow. Blood forming cell कौन सी थी? Stem cell थी. These dearranged immature cell accumulate in the blood and within organs of the body. ये जो dearranged abnormal cell है, ये क्या कर जाती है? अकमुलेट हो जाती है बॉडी के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर. दे आर नॉट एबल टू कैरी आउट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल. अब जो इनकी स्टेम सेल है वो भी एबनॉर्मल है, तो जो सेल्स प्रोड्यूस हुई है वो भी एबनॉर्मल होगी, और एबनॉर्मल सेल्स जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती है. ल्यूकीमिक सेल इनफिल्ट्रेट ऑल मेजर ऑर्गन इन द बॉडी. इनफिल्ट्रेट यानी कि इनफिल्ट्रेशन हमारा इन्फ्लामेशन में हो रहा था ना, इस्केप करके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर में वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जा रहा था इंटरस्टिशियल स्पेस में, वैसे मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी समटाइम कॉजिंग दीज ऑर्गन टू माल फंक्शन और फेल. और जिस वजह से क्या है, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकीमिक सेल की वजह से वहाँ पे वो जो ऑर्गन है वो या तो माल फंक्शन करने लग जाता है या फिर वो ऑर्गन फेलियर हो जाता है. द किडनीज may become impaired and the liver and spleen may become enlarged. ये तो कॉमन ही है, मतलब हमने जो इन्फेक्शन वाले जितने हम कर रहे हैं उसमें लीवर और स्प्लीन का क्या है, साइज बढ़ जाता है, और किडनी का फंक्शन क्या है, वो इम्पेयर हो जाता है. देन है ल्यूकीमिया इज़ अ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर. अब हमने दो किए हैं, मैलिग्नेंट किया है, बिनाइन किया है. बिनाइन किया है भी सेम जगह ग्रोथ होती है, बट जो है मेटास्टाइज नहीं होता है, दूसरे ऑर्गन में नहीं फैलता है. लेकिन मैलिग्नेंट हमने किया है, ये क्या है, और अदर सिस्टम, अदर जो आसपास के ऑर्गन हैं उनके अंदर भी फैल सकता है. और ये तो क्या है, ब्लड का डिसऑर्डर है, और ब्लड तो सारी जगह जाता है बॉडी के अंदर. तो ल्यूकीमिया इज़ अ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व द बोन मैरो एंड ब्लड सिस्टम. तो बोन मैरो और ब्लड सिस्टम पूरा इन्वॉल्व हो गया. ल्यूकीमिया रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल ल्यूकीमिक, यानी कि अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल WBC की ग्रोथ हो रही है एक्सेस अमाउंट में. एज अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ल्यूकीमिक सेल इन बोन मैरो देर इज़ अ इनएडिक्वेट स्पेस इन बोन मैरो फॉर नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन. यानी कि वहाँ पे जो ल्यूकीमिक सेल अकमुलेट हो रही है वहीं पे क्या है, थोड़ा सा नॉर्मल स्पेस होता है, वो कम हो जाता है. नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन जो कि हमारा हीमेटोपोइसिस जिसको हम बोल रहे थे जो होना था. द लैक ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्रोथ रिजल्ट इन लैक ऑफ नॉर्मल वाइट सेल. अब एबनॉर्मल स्पेस ज़्यादा हो गया, नॉर्मल कम है, तो जो डेफिशिएंसी की वजह से क्या है, जो WBC वहाँ पे होनी थी इंक्रीज़ कर देती है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. क्योंकि अगर नॉर्मल WBC होगी वही तो हमें फाइट मतलब कि बचाएंगी ना इन्फेक्शन से. अब WBC तो है लेकिन वो क्या है, एबनॉर्मल है, तो वो बचा नहीं पाएंगी हमें इन्फेक्शन से. द लैक ऑफ रेड ब्लड सेल रिजल्टिंग इन फटीग, वीकनेस और अनीमिया. अब RBC कम है तो वही हमारे जो अनीमिया में सिम्टम आते हैं वो. एंड लैक ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन. प्लेटलेट क्या कर रही थी, ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर रही थी, तो इससे क्या है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. तो तीनों हो जाएंगी. उसके बाद में हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन. तो ल्यूकीमिया इज क्लिनिकली एंड पैथोलॉजिकली सब डिवाइडेड इनटू अ वैरायटी ऑफ लार्ज ग्रुप, मतलब कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट डिवीजन इज बिटवीन इट्स एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म, में भी क्या है वैसे ही है. So acute leukemia is characterized by the rapid increase of immature blood cell. Acute है, acute जो disease होती है बहुत ही ज़्यादा rapidly होती है, तो ये क्या है, rapid increase है. immature blood cell क्या है, वहाँ पे एकदम से accumulate हो रही है. This crowding make the bone marrow unable to produce healthy cell. अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा crowding हो गई है ना, अभी बहुत ज़्यादा abnormal cell है, तो उस वजह से स्पेस नहीं बचा है, तो बोन मैरो क्या नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल हेल्दी ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. Immediate treatment is required in acute leukemia due to the rapid production, progression and accumulation of the malignant cell. अब तो immediate treatment की नीड हुई, क्योंकि हमने तो पढ़ा अभी बहुत सारी ब्लड सेल है. नॉर्मल ब्लड सेल कितना सारा काम करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करती है. तो रैपिड हमें क्या है, इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा. When the spill over into the bloodstream and spread to other organ of the body. Acute form of leukemia are most common form of leukemia in children. अब acute वाले हैं चिल्ड्रन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है.
देन आता है हमारा क्रोनिक ल्यूकीमिया. It is distinguished by the excessive buildup of relatively mature but still abnormal white blood cell. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो मैच्योर पर फिर भी क्या है, एबनॉर्मल है WBC. Typically taking months or year to progress, cells are produced at a much higher rate than normal cell. अब यहाँ पे भी एबनॉर्मल क्या है, उनकी ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल इन द ब्लड. एज अ रिजल्ट क्या होता है, ब्लड के अंदर बहुत ही ज़्यादा WBC एबनॉर्मल वाली क्या है, सर्कुलेट करने लग जाती है. वेर इज एक्यूट ल्यूकीमिया मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली. जहाँ पे एक्यूट ल्यूकीमिया को हमें इमीडिएटली ट्रीट करना था. क्रोनिक फॉर्म आर सम टाइम मॉनिटर्ड फॉर सम टाइम बिफोर ट्रीटमेंट टू एंश्योर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी. अब अगर कंडीशन क्रोनिक है तो उस मतलब की सिचुएशन में क्या किया जाता है, उसको थोड़े टाइम मॉनिटर किया जाता है इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी के लिए. मतलब भी किस तरह से जो है प्रोडक्शन हो रहा है, नॉर्मली कितनी सेल प्रेजेंस है, मतलब सारे जितने टेस्ट है वो किए जाते हैं भी एकदम से इफेक्टिव स्पेसिफिक जो है प्रिवेंशन दिया जा सके. क्रोनिक ल्यूकीमिया मोस्ट अकर इन ओल्डर पीपल बट कैन थ्योरेटिकली अकर इन एनी एज. मतलब कि नॉर्मली तो क्या है, ओल्डर पीपल के अंदर होती है, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ये कोई भी एज ग्रुप में हो सकती है. देन है ल्यूकीमियाज आर ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू द अफेक्टेड ब्लड सेल. अब कौन से वाली ब्लड सेल अफेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको अलग अलग मतलब कि टाइप्स में क्या है डिवाइड किया गया है, जिसमें कि हमारा क्या है, आगे क्या है, इफ़ द कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन द टाइप ऑफ बोन मैरो दैट मेक लिम्फोसाइट इट इज़ कॉल्ड लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया. मतलब कि अगर वहाँ पे क्या है, कैंसरस फॉर्मेशन हो रही है, कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, तो उसको हम लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया बोल देंगे. लिम्फोसाइट इज़ अ काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल इनसाइड द वर्टिब्रे इम्यून सिस्टम. जो हमारा वर्टिब्रल इम्यून सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या है, एक तरह की WBC होती है लिम्फोसाइट. If the cancerous change occur in this type of bone marrow that go on produce red blood cell, other type of white cells and platelet, the disease is called myelogenous leukemia. लेकिन अगर क्या है, जो कैंसरस चेंज है वो बोन मैरो के अंदर हो रहा है, और बोन मैरो को हमने क्या बोला है, हमने बोन मैरो के लिए माइलो वर्ड यूज़ किया है, तो उसको हम बोल देंगे माइलोजेनस ल्यूकीमिया. ठीक है. अगर तो क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट वाला हो रहा है, तो उसको हम लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया बोलेंगे. अगर क्या है, बोन मैरो के अंदर हो रहा है, बोन मैरो के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, माइलो. तो अगर वहाँ पे हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे माइलोजीनस ल्यूकीमिया. ठीक है. अब इसके टाइप डिस्क्राइब किए गए हैं. क्रोनिक और एक्यूट हम करके आए हैं, भी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है. देन दो और हैं, लिम्फोसाइटिक और माइलोजीनस और है. तो इनमें क्या है, सबसे पहला हमारा एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया. सो एक्यूट लिम्फोसाइटिक यानी कि शॉर्ट टर्म हुआ है ये, लेकिन क्या है, लिम्फोसाइट का है और ल्यूकीमिया है. देन है क्रोनिक, भी लॉन्ग टर्म का चले आ रहा है, ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ टाइम इसको जो है ऑब्जर्व करेंगे, देन कुछ थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद में है एक्यूट माइलोजिनस. माइलोजिनस यानी कि बोन मैरो का है बट शॉर्ट टर्म है. देन है क्रोनिक माइलोजिनस यानी कि लॉन्ग टर्म है, बट माइलोजिनस यानी कि किसका है, बोन मैरो का है. तो ऐसे ही इनको एक्सप्लेन किया हुआ है. ALL CLL ये हमने अंकों में किए हैं, ये रिपीट में है, इस बार लर्न हो जाने चाहिए. तो पहला है हमारा ALL, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया. ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन. यंग चिल्ड्रन के अंदर यह ज़्यादा कॉमन है. दिस डिजीज़ ऑल्सो अफेक्ट अडल्ट, स्पेशली दोज एजिस 65 और ओल्डर. यानी कि ओल्डर अडल्ट में भी होता है, अडल्ट नहीं, बच्चों में होता है और ओल्डर अडल्ट. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में मतलब नॉर्मली ट्रीटमेंट क्या होगा, कीमोथेरेपी होगी और क्या देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे. द फॉलोइंग आर ऑल सब टाइप ऑफ दिस ल्यूकीमिया. और बाकी जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं ल्यूकीमिया के, जैसे बर्किट्स ल्यूकीमिया, ये जो है प्रिकर्सर B एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, प्रिकर्सर T एक्यूट लिम्फोसाइटिक. ये B और T जो है ये सेल्स के टाइप है लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया. नेक्स्ट है बुर्किट्स ल्यूकीमिया एंड एक्यूट बाई फिनोटाइपिक ल्यूकीमिया.
सेकंड हमारा क्या आता है, आपको ये जो टाइप है ये लर्न नहीं करने हैं, बस ये नाम से ये होना चाहिए भी एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया क्या है। एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म है, लिम्फोसाइटिक यानी कि लिम्फोसाइट की जो ब्लड सेल्स है वो क्या है, अफेक्टेड है। देन सेकंड हमारा है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक एनीमिया, जिसको हम CLL भी बोल सकते हैं। और एक्यूट वाला क्या है, मोस्टली बच्चों में हो रहा है। ऐसे कर लो, एक्यूट यानी कि थोड़ा छोटा छोटा यानी कि बच्चे छोटे। क्रोनिक क्या है, लॉन्ग टर्म होता है। और लिम्फोसाइटिक यानी कि लिम्फोसाइट का है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन अमंग अडल्ट ओवर 55 ईयर ऑफ एज के जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। ऑल्थो यंगर अडल्ट कैन गेट इट एज वेल, मतलब कि ये जो यंगर एज के होते हैं 30 to 35 वाले, उनके अंदर ज़्यादा हो सकता है। CLL हार्डली अफेक्ट इवन चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों के अंदर ये जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया ये बहुत कम होता है रादर देन एक्यूट हमारा बच्चों में ही ज़्यादा हो रहा था। इनक्योरेबल है बट देर आर मैनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट इफेक्टिव बहुत सारे हैं। अ मोर अग्रेसिव फॉर्म ऑफ CLL इज बीटा सेल पोलीमोर्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये क्या है, फर्दर जो हमारी सेल्स T सेल्स और B सेल्स जो हमारी डिवाइडेड थी, T हमने किया था जो थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योरेशन जहाँ पे हुआ है, और B सेल हमने किया था जो बोन मैरो के अंदर जिनका मैच्योरेशन हुआ है उनको। देन आता है थर्ड, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया, CML जिसको बोला है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट आर अडल्ट। अब इसके CML के जो होते हैं पेशेंट ज़्यादा, वो होते हैं अडल्ट। 90% ऑफ ट्रीटेड पेशेंट सर्वाइव ओवर 5 ईयर, मतलब कि अगर 100% में से 90% को अच्छे से ट्रीटमेंट मिला है तो वो क्या है, सर्वाइव कर जाते हैं 5 ईयर तक। देन है ग्लीवेक जिसको इमाटिनिब बोलते हैं, इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट CML। क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए ग्लीविक इमाटिनिब जो है ये टेबलेट होती है, इसका यूज़ किया जाता है। एज वेल एज कुछ और ड्रग्स भी होते हैं। क्रोनिक मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया इज सब टाइप ऑफ CML। अब CML का एक टाइप है क्रोनिक मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। देन आता है फिफ्थ हमारा हेरी सेल ल्यूकीमिया। Hairy cell leukemia is sometimes considered a subset of CLL but does not fit नीटली इनटू दिस पैटर्न, मतलब कि CLL का ही टाइप बताया जाता है लेकिन कम्प्लीटली इस पैटर्न में फिट नहीं होता है। तो अबाउट 80% ऑफ अफेक्टेड पीपल आर अडल्ट मैन, मेनली अडल्ट मैन में हो गया। देर आर नो रिपोर्टेड केसेस इन यंग चिल्ड्रन। हेरी सेल ल्यूकीमिया इज इनक्योरेबल होता है, लेकिन ये क्या है, इजीली ट्रीटेबल होता है, मतलब इसको ट्रीट कर सकते हैं। वही कि साइन सिम्टम जो आ रहे थे उनको कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन क्योरेबल नहीं है ये। उसके बाद में हमारा थर्ड जो है वो बीच में रह गया है, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया AML जिसको हम बोल रहे हैं, इज़ मोर कॉमन अमंग अडल्ट देन चिल्ड्रन। अडल्ट के अंदर ज़्यादा होता है, चिल्ड्रन में कम। एंड अफेक्ट मेल्स सिग्निफिकेंटली मोर ओफन देन फीमेल, ज़्यादातर मेल्स में होता है, फीमेल में बहुत लेस। पेशेंट आर ट्रीटेड विद कीमो, मतलब कि कीमोथेरेपी दिया जाता है इसके अंदर। कीमो के अंदर हमने ड्रग्स पढ़े हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, 5HT ऐसे करके भी एक पढ़ा है, एसाइक्लोवीर वगैरह तो एंटीवायरल थे। देन है द फॉलोइंग आर द सब टाइप्स ऑफ AMS एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया के, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट मेगाकार्योब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो आपको जो टाइप्स जो इनके एग्जांपल दिए हैं सब टाइप ये लर्न नहीं करने हैं, आपको बस सीधे ये चार ही ऊपर वाले लर्न करने हैं। देन आता है रिस्क फैक्टर। नो वन नोज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ल्यूकीमिया, द रिस्क फैक्टर में बी डिफरेंट एज फॉर अदर, मतलब कि अलग अलग टाइप के जो ल्यूकीमिया। रेडिएशन के बाद में है एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, मतलब कि ये जो एटम बम वगैरह जो हुए हैं अगर कोई वहाँ के कोई कॉन्टैक्ट में आया है तो। देन है डायग्नोस्टिक एक्सरे, अगर एक्सरे वगैरह किसी के ज़्यादा हुए हैं। स्मोकिंग अगर पर्सन कर रहा है, एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल, कोई ऐसे हार्श केमिकल के कॉन्टैक्ट में अगर आया है, या फिर प्रीवियस कुछ कीमोथेरेपी पर्सन के लगी हो। डाउन सिंड्रोम एंड सर्टेन अदर इनहेरिटेड डिजीज़। डाउन सिंड्रोम होता है, कंजेनाइटल होता है, बाय बर्थ होता है, जिसमें इसको ट्राइजोमी 21 भी बोला जाता है। 21 जो जीन होता है वो क्या है, उसकी कोई म्यूटेशन हुई होती है या फिर वो एब्सेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या है, मतलब बच्चा ऐसे जो ऑटिज़म वाले बच्चे नहीं होते, हमने ऑटिज़म किया था अभी, उनको हर चीज़ समझने में टाइम लगता है,
और वैसे देखने में उनकी अपीयरेंस में मतलब वो ऐसे थोड़े लो सेट ईयर होते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल बिल्कुल यहाँ पे आई के इन आउटर कैंथर से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ईयर आते हैं, उनके यहाँ से थोड़े लो होते हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एंड सर्टेन अदर ब्लड डिसऑर्डर, ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ल्यूकीमिया अगर है तो भी ये कॉमन है। देन आता है कॉमन सिम्टम ऑफ क्रोनिक और एक्यूट ल्यूकीमिया में इंक्लूड, कौन कौन से कॉमन सिम्टम हो सकते हैं क्रोनिक और एक्यूट ल्यूकीमिया के। फर्स्ट है स्वॉलन लिम्फ नोड, पर्सन के लिम्फ नोड स्वॉलन होंगे, कौन कौन से, नेक के और आर्म पिट के। एन एक्सप्लेन फीवर आएगा पर्सन को, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होंगे क्योंकि वही WBC प्रेजेंट है बट वो क्या है एबनॉर्मल है। नाइट स्वेट्स होंगे, फटीग, फीलिंग टायर्ड और वॉश्ड आउट, वेट लूज होएगा बहुत ज़्यादा, ईजी ब्लीडिंग ब्रूजिंग हो जाएगी क्योंकि क्या नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, पर्पलिश पैचेस ब्लीड करेगा अंडर द स्किन, टाइनी स्पॉट्स, रेड स्पॉट इन द स्किन जिसको हम पिटैकी बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट और फुलनेस फील होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है एबनॉर्मल अकमुलेशन हो रहा है जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उनका। इन लार्ज स्प्लीन होएगी, लिम्फ नोड और लीवर, वेट लॉस फॉर अननोन रीज़न, पेन इन द बोन्स एंड द जॉइंट्स। अब क्या है सिस्टमिक, अगर हम देखें ल्यूकीमिया के सिम्टम तो सिस्टमिक में हमारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेट लॉस होएगा पर्सन को, फीवर और फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होएंगे। देन है लंग्स आर, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगी पर्सन को, ईजी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगी। मस्कुलर वीकनेस, बोन्स और जॉइंट पेन और टेंडरनेस हम करके आए हैं। फिजियोलॉजिकल में फटीग और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे, स्प्लीन एंड और लीवर एनलार्जमेंट, स्किन में नाइट स्वेट होएंगे, इजी ब्लीडिंग ब्रूजिंग हो जाएगी पर्सन को, पर्पलिश पैचेस या फिर स्पॉट्स होंगे। देन हमारा आता है कलेक्शन ऑफ ल्यूकीमिया सेल्स इन सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी में कॉज फॉलोइंग सिम्टम, मतलब कुछ कुछ पार्ट के अंदर अगर अकमुलेट हो रही है तो ये कुछ सिम्टम आ सकते हैं, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर क्रॉस कर गई है तो हेडेक, कन्फ्यूजन, बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है पर्सन को, ब्लड विजन, पेनफुल स्वेलिंग इन द नेक, अंडर द आर्म्स और द ग्रोइन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगी, नोजिया, वॉमिटिंग, टेस्टिकुलर पेन होएगा, स्वेलिंग हो सकती है, वीकनेस और लॉस ऑफ मसल कंट्रोल होएगा, सीजर भी पर्सन को क्या है आ सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या है, हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन का पूरा, ब्लड टेस्ट में सारा कुछ जैसे सेल्स वगैरह का काउंट है सब कुछ करवा लेंगे। देन है बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेके बायोप्सी करके टेस्ट करेंगे, स्किन बायोप्सी, साइटोजेनेटिक्स, इम्यूनोफेनोटाइपिंग मतलब कि इम्यून सिस्टम को चेक करेंगे। देन है लंबार पंक्चर, स्पाइनल टैप जिसको बोला जाता है, 3 to 4 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सही है भी, जो हमारी L3 और L4 के बीच में क्या है नीडल इंसर्ट की जाती है। एक्सरे करेंगे, CT स्कैन, MRI, रेडियो न्यूक्लियर स्कैनिंग करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। ये जो यहाँ पे ऐसे C7, इसको सिंपली ऐसे लर्न कर सकते हैं हम, C7 T12 L5 C1 S1, ये हमारी जो ये S1 इधर C1 इधर, मतलब कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको लर्न करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्टिब्रीज जो होती है। देन है मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहला है कीमो देंगे, तो कीमोथेरेपी इज़ मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकीमिया, मतलब कि मेनली हम कीमो यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे पहले मेडिसिन को प्रायोरिटी दी जाती है। दीज ड्रग ट्रीटमेंट यूज केमिकल टू किल ल्यूकीमिक सेल, बहुत अलग अलग टाइप के केमिकल मतलब कि ड्रग दिए जाते हैं पर्सन को डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ल्यूकीमिया। पेशेंट में रिसीव अ सिंगल डोज और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, भी एक सिंगल डोज से भी है combination of drug, these drug may come in pill form or they may be injected directly by vein भी दे सकते हैं, भी IV या फिर orally। Hepatologist and oncologist often refer to phases of chemotherapy only in certain type of leukemia are all 3 phases used, मतलब कि ये 3 phases use किए जाते हैं। सबसे पहला है induction, the purpose of this first phase is to kill as many leukemic cell as possible, bring out about the remission, मतलब कि क्या है जितनी ज़्यादा हो सके leukemic cell है उनको किल करना होता है इंडक्शन में। देन आता है कंसोलिडेशन,
In this phase, the goal is to seek out and kill the residual leukemia cells not killed by induction. मतलब कि जो बच गई है, अभी हमने इंडक्शन किया था उस टाइम अगर कोई सेल जो है वो किल नहीं हुई तो क्या करेंगे, ये कंसोलिडेशन का यूज़ करेंगे. गोल इज टू, ये हो गया. ऑफन दीज सेल्स आर नॉट डिटेक्टेबल बट दे आर अज्यूम्ड टू बी स्टिल प्रेजेंट. मतलब कि अगर उनको वैसे टेस्ट करके डिटेक्ट किया जाए तो डिटेक्टेबल नहीं होती है, लेकिन ऐसे अज्यूम किया जाता है अभी भी कुछ सेल तो रह गई होंगी, कुछ नहीं मतलब किल हुई होंगी. मेंटेनेंस के अंदर क्या है, द थर्ड फेज इज यूज टू कीप नंबर ऑफ ल्यूकेमिक सेल लो. मतलब कि ये इसलिए किया जाता है भी ल्यूकेमिया सेल का जो काउंट है वो कम रहे. That is to keep the disease in remission, भी दोबारा ना हो जाए. The doses of chemotherapy are not as high as in the first two phases. अब क्या है, डोज बिल्कुल कम कर दी जाती है. This phase can last as long as 2 years. अब ये क्या है, biological therapy. So biological therapy works by helping immune system recognize and attack leukemic cell. अब इसमें क्या होता है, अभी इम्यून सिस्टम की हेल्प की जाती है. अभी हमने ये किया है, अभी अगर इम्यून सिस्टम को ये हो जाए भी ये क्या है, बाहर से आया हुआ कोई एंटीजन है, मेरी बॉडी के सेल नहीं है, तो वो उसको किल कर देता है. तो हम यही हेल्प करेंगे इम्यून सिस्टम की बायोलॉजिकल थेरेपी के थ्रू. वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल थेरेपी सब्सटेंस कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसको क्या बोला जाता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. इसको आईवी दिया जाता है. दिस सब्सटेंस बाइंड विद ल्यूकेमिक सेल. फॉर सम पीपल विद क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया द बायोलॉजिकल थेरेपी इज अ ड्रग कॉल्ड इंटरफेरॉन. It is injected under the skin or into the muscle. It can slow the growth of leukemia. मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, भी क्लोन है ये एंटीबॉडी का. ठीक है, तो अब ये क्या है, जाके वो जो ल्यूकेमिक सेल है उनके वहाँ पे जाके क्या करेंगी, अडैर हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी. अब एक टाइप की अलग एंटीबॉडी आई है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम को लगेगा भी हाँ बाहर से कोई एंटीजन आया है. तो इस तरह से क्या है, जो एबनॉर्मल सेल्स थी उनकी अमाउंट को कम किया जा सकता है. देन हमारा आता है टारगेटेड थेरेपी. टारगेटेड थेरेपी यूजेस ड्रग्स दैट अटैक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज विद इन कैंसर सेल. मतलब इसमें क्या है, भी स्पेसिफिक सेल्स को ही टारगेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द ड्रग इमाटिनिब ग्लीवेक जिसको बोला है स्टॉप्स द एक्शन ऑफ प्रोटीन विद इन द ल्यूकेमिक सेल्स of people with chronic myelogenous leukemia. This help control disease. मतलब कि ये क्या करती है, हमारी जो इमाटिनिब टेबलेट है ये हेल्प करती है डिजीज़ को कुछ हद तक कंट्रोल करने में. देन आता है रेडिएशन थेरेपी. सो रेडिएशन थेरेपी यूजेस एक्सरे और अदर हाई एनर्जी बीम्स टू डैमेज द ल्यूकेमिया सेल. मतलब कि हाई एनर्जी बीम्स का यूज़ किया जाता है ताकि ल्यूकेमिया सेल डैमेज हो और उनकी जो स्टॉप देयर ग्रोथ भी है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए. During radiation therapy, patient lie on the table while large machine move around, directing the radiation to precise point on the body. जैसे हमने अंकों में पढ़ा है भी, जिस जो है एरिया को है बस उसी एरिया को दिया जाता है भी, को ट्राई किया जाता है भी आसपास के जो भी एरिया है वो उस रेडिएशन थेरेपी को कॉन्टैक्ट में ना आए. उसके बाद में है पेशेंट में रिसीव रेडिएशन इन वन स्पेसिफिक एरिया और बॉडी विच वेयर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ ल्यूकेमिक सेल एंड मे रिसीव रेडिएशन ओवर द होल बॉडी. मतलब कि वैसे तो सारी बॉडी पे ही दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली किस पे दिया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा ल्यूकेमिक सेल का क्या है, कलेक्शन हुआ हो. देन हमारा आता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. अब डिजीज़ कहाँ से शुरू हुई है, स्टेम सेल से तो हुई है. तो अगर इन्हीं को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, भी सारे ऑप्शंस क्या है ट्राई करके देख लिए गए हैं बट पेशेंट को मतलब रिलीफ नहीं मिला है. तो अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज़ अ प्रोसीजर टू रिप्लेस डिजीज्ड बोन मैरो विद हेल्दी बोन मैरो. यानी कि डिजीज्ड बोन मैरो के साथ में हेल्दी बोन मैरो को रिप्लेस कर दिया जाता है. बिफोर अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पेशेंट रिसीव हाई डोजेज ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी टू डिस्ट्रॉय डिजीज्ड बोन मैरो. मतलब कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से पहले क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई डोजेज की कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी पर्सन को दी जाती है ताकि क्या है, वो जो एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए. देन receive an infusion of blood forming stem cell then help to build bone marrow. यानी कि पहले किल करके उन सेल्स को क्या किया जाता है, दोबारा से हेल्दी सेल्स को इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो जाए, वो दोबारा से हेल्दी वाली जो है बननी स्टार्ट हो जाए. उसके बाद में हमारा आता है पेशेंट में रिसीव स्टेम सेल्स फ्रॉम अ डोनर. अब वो डोनर ही देगा स्टेम सेल. सेम केसेस ऑन स्टेम सेल.
अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज़ वेरी सिमिलर टू बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब हम बोन मैरो के अंदर ही तो स्टेम सेल थी, तो सेम ही हो गया बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा। देन आता है हमारा सपोर्टिव केयर। अब सपोर्टिव केयर में जैसे हमने किया भी पर्सन की इम्यूनिटी लो है, WBC प्रेजेंट है, पर वो क्या है, एबनॉर्मल है। तो सबसे पहला है हम किससे प्रिवेंट करेंगे, इन्फेक्शन से। Because people with leukemia get infections very easily, patient may receive antibiotic and other drug। भी हमें पता है भी पर्सन को क्या है, इन्फेक्शन इजीली हो सकता है क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो हम क्या है एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखेंगे। सम पीपल रिसीव वैक्सीन अगेंस्ट द फ्लू निमोनिया। इससे पहले जो हमने किया था उसमें प्रिवेंटिव केयर में हमने किया था कि अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उनको क्या है ईयरली फ्लू का शॉट लेना चाहिए। The healthcare team may advise to stay away from crowds and from people with cold and other contagious disease। भी जिनको क्या है और कोई contagious disease हो या फिर किसी को cold हो या फिर आपको जो है crowd में नहीं जाना है, healthcare team उनको बताएगी। If an infection develop, it can be serious, should be treated promptly। अगर infection by chance हो जाता है person में तो वो क्या है सीरियस हो सकता है, तो उसको क्या है जल्दी से ट्रीट कर देना है। पेशेंट में नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट लेने के लिए पर्सन को हॉस्पिटल में ही स्टे करना पड़ेगा। अनीमिया एंड ब्लीडिंग, सेकंड हमारा क्या है, अनीमिया और ब्लीडिंग से कैसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि अकेली WBC थोड़ी ना कम हो रही है, रेड ब्लड सेल भी कम हो रही है, प्लेटलेट्स भी तो कम हो रही है। तो अनीमिया एंड ब्लीडिंग आर अदर प्रॉब्लम दैट अकर रिक्वायर ऑफन रिक्वायर सपोर्टिव केयर। अब इनमें भी क्या है पर्सन को सपोर्टिव केयर चाहिएगी। पेशेंट में नीड ट्रांसफ्यूजन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, भी ट्रांसफ्यूजन चाहिए हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन हेल्प टू ट्रीट अनीमिया, रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीरियस ब्लीडिंग। जैसे हमने इससे पहले अनीमिया जो किया है तो उस पेशेंट उसमें क्या है अगर भी RBC नहीं है, WBC या कुछ भी नहीं है तो उसको हमें ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। देन आता है डेंटल प्रॉब्लम। ल्यूकीमिया एंड कीमोथेरेपी कैन मेक माउथ सेंसिटिव, इजीली इन्फेक्टेड एंड लाइकली टू बी ब्लीड। ब्लीडिंग बहुत इजीली हो सकती है। डॉक्टर ऑफन एडवाइज पेशेंट टू हैव अ कंप्लीट डेंटल एग्जाम एंड इफ पॉसिबल अंडरगो नीडेड डेंटल केयर बिफोर कीमोथेरेपी बिगिन। भी कीमो स्टार्ट करवाने से पहले क्या है पर्सन पूरी डेंटल केयर करवाए। डेंटिस्ट शो पेशेंट हाउ टू कीप देयर माउथ क्लीन एंड हेल्दी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब डेंटिस्ट होंगे वो क्या बताएंगे कैसे आपको जो है आपके माउथ को क्लीन रखना है और हेल्दी रखना है।